पूरी त्रिलोकी जो है कितनी बार रची गई और कितनी बार बिगड़ी। तुम्हारा समाने की जो रची है वो बिगड़ेगी। सुख जान दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों बढ़ना। और जब तक जो रचने वाली और बिगड़ने वाली के अंदर ही रहोगे तो आपको भी रचने में आना पड़ेगा और बिगड़ने में जाना पड़ेगा। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये भवसागर की त्रास बिना सदगुरु की मेहर के नहीं छूट सकती है। तो केती वार किया फिर करसी, तीन लोक जुगे सारा, वो सत्य शब्द खोजे तुम्हें लीजो, उलट काल को मारा। क्या फरमा रहे हैं कि आप उस सत्शब्द की खोज करो, उस सत्शब्द को प्राप्त करो, उस सत्शब्द को अपने घट के भीतर जागृत करो, जो काल से बाहर, जो कालातीत है, काल से परे है, जो करनी और क्रिया में नहीं, जो कर्मों से परे है, बेकरनी का है सत्संग, उसकी खोज कर। जो कुछ भी करने में आता है वो तो काल के अधीन है, और जो करनी में आता नहीं है वो काल के अधीन है, क्योंकि करनी और क्रिया का फल तो काल भुगताता है, पाप, तो वो सब चीजें काल के अधीन है। लेकिन वो सत्संग दोनों से न्यारा है, पाप पुण्य दोनों से न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्मों। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के बिना अन्य कुछ भी करने क्रिया करने में आती है वो सब काल के आदि, और काल सब उनका फल भुगताता है। लेकिन ये सत्सबद है वो काल के अधीन नहीं है, करनी में नहीं। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आए, ज्ञान गम सूर्या गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्थन में। सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। ऐसे सत्शब्द की खोज कर, कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता मणिय न कहा, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। ऐसे अमर घर को प्राप्त कराने वाले, काल से बचाने वाले, काल से जिताने वाले, ऐसे सत्शब्द की खोज करो। वो सत्शब्द मिल गया तो निश्चित रूप से काल से बच पाएंगे। इसके बिना और कितने भी करोड़ जतन करो, लख जापते करो, काल से कोई बच नहीं पाए। अष्टांग योगी, सांख्य योगी, पूरब की साधना करने वाले भी अपने इस शरीर को रख लेते हैं कितने समय तक, लेकिन महाप्रलय में तो जब सृष्टि ही पूरी लय हो रही है तो उन्हें भी लय होना पड़ता है, बचा नहीं पाते उस समय। बच तो वही पाएगा जिस सत्सबद के माध्यम से काल से बाहर हो गया, करने से बाहर हो गया, क्रिया से बाहर हो गया, कर्मों से बाहर हो गया। तो केती बार किया फिर करसी, तीन लोक जुगे सारा। ये तीन लोग कितनी बार हुए और कितनी बार अभी भी होंगे, आगे भी होंगे। और तीन लोगों की जो सारी व्यवस्थाएं हैं जो बना रखी है रजव सत्व और तम की, वो भी बार बार रचना में आएगी और बार बार मिटेगी। और तीन लोगों की व्यवस्था चलाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए 24 अवतार आते हैं, वो भी बार बार आएंगे। जितनी बार रचना होगी उतनी बार आएंगे, और जितनी बार मिटेगी उतनी बार वापस लय होंगी। वो सब चीजें ना बार बार चलेगी। लेकिन वो सत्सबद है, वो बार बार ना आता न जाता, वो तो वैसा का वैसा है। वो सत सबद खोज तुम लीजो, उलट काल तुम्हारा। तब काल तुमको नहीं मार पाएगा, तब काल तुमको नहीं निगल पाएगा, काल तुमको कष्ट दुख नहीं दे पाएगा, बल्कि काल को जीतकर, काल के जम के स्थान को पार करके अगम देश को प्राप्त करोगे, काल से बाहर पहुंच जाओगे।
तो पांडे नह चले ज्ञान विचारो रे, पांडे नह चले ज्ञान विचार, जहाँ लगे उपजे खपे मरे रे, सो सायब की माया। क्या करेंगे? जहां तक उपज रही है कोई चीज, खप रही है कोई चीज, या कोई चीज मर रही है, तो वो कौन तो उपजता है, कौन खपता है, कौन मरता है? माया ही उपजती है, माया ही खपती है और माया ही मरती है। ब्रह्म परमात्मा न तो उपजता है, न खपता है, न मरता है, वो तो एक जैसा बना रहे। वो ब्रह्म परमात्मा का अंश आत्मा है। वो आत्मा भी न तो उपजती है, न खपती, न मरती। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, पानी में गलती नहीं है, आग में जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है। लेकिन जो उपज रहा है, खप रहा है, मर रहा है, वो कौन है? शरीर। और ये शरीर किसका रचा हुआ है? माया का ही रचा हुआ है, माया से ही रचित, इसीलिए उपज रहा है, खप रहा है, मर रहा है। यदि माया का नहीं होता तो न उपजता, न खपता, न मरता, हमेशा स्थिर रहता, एक जैसा रहता। तो जहाँ लगे उपजे खपे मरे रे, सो सायब की माया। तो इस आत्मा ने क्या किया हुआ? माया का संग किया हुआ। माया के संग की वजह से इस आत्मा को सुख और दुख की अनुभूति है। और जब तक ये माया का संग बना रहेगा, तब तक चलते भी रहे। तन दुख जादे न जाओ सी, जादे न धरे न दहे, और निरंजन लग सुख राम के, भुगते को नरिये। ये तन दुख कब जाएंगे, सुख और दुख कब मिटेंगे? जब ये देह नहीं धरेगा। जब तक देह धरता रहेगा, तब तक तो तन के साथ जो भी सुख दुख है, सब कुछ लगे ही रहेंगे, वो मिटने वाले नहीं। तो जहाँ लगे उपजे खपे मरे रे, सो सायब की माया। वो सब सायब की माया है। उपज रही, खप रही, मर रही है, सब माया है। तो कै सुखी राम ब्रह्म के बारे, हो ये काल खिण खाया। हमारा अच्छा है कि ब्रह्म के बारे, यानी जब तक वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंत्रण को प्राप्त नहीं करोगे, तो फिर कहीं भी रहो, कहीं भी चले जाओ, काल कहीं से भी चुनकर खिणकर खा ले। जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो ये केवल ज्ञानी ऐसा, नेचुरल ज्ञानी ऐसा है, इस ज्ञान पर जब तक विचार नहीं करोगे, और विचार नहीं करके धारण नहीं करोगे, धारण नहीं करके उसका गठपटचों का अनुभव नहीं करोगे, आनंद गठपटचों का नहीं लोगे, तब तक तो ये काल दाव लगाता है। काल के डाव से बाहर आना है, तो ये एक ही उपाय, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाव। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि पांडे नह चले ज्ञान विचारो रे, पांडे नह चले ज्ञान विचारो, तासु श्रेष्ठ सकल हुई आई, आप सकल सुन्यारो। तासु श्रेष्ठ सकल हुई आई, आप सकल सुन्यारो रे, पांडे नह चले ज्ञान विचारो रे, पांडे नह चले ज्ञान विचार। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो, धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा कारण कहा ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।